दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बर्निंग फीट सिंड्रोम के बारे में। अब ये बर्निंग फीट सिंड्रोम क्या होता है? जैसे कि आपके पैरों के तलवों में जलन होना या उसमें दर्द होना, या फिर आपके जो पैर के तलवे हैं वो सुन्न पड़ जाते हैं या रेडनेस उसमें आ जाती है। इस तरीके की अगर कोई भी कंडीशन होती है तो उसको बर्निंग फीट सिंड्रोम बोलते हैं। कुल मिलाकर आपके पैरों के तलवों में जलन को ही बर्निंग फीट सिंड्रोम बोलते हैं। तो आखिरकार पैर के तलवों में या हाथ के पंजों में मतलब जलन होती क्यों है, उसको समझेंगे, उसके कारणों को समझेंगे और साथ ही साथ उसका ट्रीटमेंट भी समझेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, पर इन्फॉर्मेशन उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस तरीके की प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा मार्केट में बढ़ती जा रही है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। तो इसके जो कॉजिंग फैक्टर हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, बर्निंग फीट का जो पहला कॉजिंग फैक्टर है वो है डायबिटीज। अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज है, यानी कि शुगर की बीमारी है, उसका शुगर लेवल, ग्लूकोज लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, तो उस कारण से भी जो है आपको पैरों में जलन हो सकती है। क्योंकि जब ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ता है तो न्यूरोपैथी की कंडीशन बन जाती है और जो ब्लड है, ब्लड सर्कुलेशन वो थोड़ा स्लो पड़ जाता है, जिस वजह से पैर के तलवों में जलन होती है, ठीक है। दूसरा होता है थायराइड। अगर किसी व्यक्ति को, किसी पेशेंट को थायराइड की समस्या है, वो हाइपोथायराइडिज्म भी हो सकता है और हाइपरथायराइडिज्म भी हो सकता है। कोई भी अगर थायराइड की प्रॉब्लम है तो भी आपको जो है पैर के तलवों में जलन हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा देखिए होता क्या है, अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम होगी तो आपका जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसका सिक्रीशन कम हो जाता है, जिस वजह से आपको पैर के तलवों में जलन देखने को मिलती है। और इसके अलावा अगर आपको कोई हार्ट रिलेटेड डिसीज़ है, आपको हाइपरटेंशन की समस्या रहती है, आपका बीपी बढ़ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इरेगुलर हो जाता है या फिर पुअर हो जाता है। तो उस वजह से भी पैर के तलवों में बहुत ज़्यादा जलन देखने को मिलती है। उसके अलावा जो है आपको एनीमिया, अगर किसी तरीके की ऐसी कंडीशन है कि आपके शरीर में खून की कमी हो गई है, तो उस वजह से भी आपको जो है पैर के तलवों में जलन देखने को मिलेगी। क्योंकि जब आपके शरीर में खून की कमी होगी तो आपका जो सर्कुलेशन है ब्लड का, वो कम हो जाता है और कई बारी पैर तक प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो पाता है। तो उस वजह से भी जो है आपको पैर के तलवों में जलन देखने को मिलती है। उसके अलावा हाइपर यूरेनीमिया, हाइपर यूरिया बोल लीजिए, हाइपर यूरेमिया बोल लीजिए, ठीक है। इसमें होता क्या है, आपके ब्लड के अंदर जो नाइट्रोजिनियस कंपाउंड होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनकी अमाउंट बढ़ जाती है, जिस वजह से जो है आपको पैर के तलवों में जलन देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स, अगर आपकी बॉडी में विटामिन्स की कमी है, और मेनली विटामिन B6 और विटामिन B12, अगर इन दो विटामिन्स की कमी है तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पैरों के तलवों में जलन देखने को मिले। उसके अलावा कुछ कारण जैसे कि हमारी लाइफस्टाइल भी होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं या आपका बहुत ज़्यादा वजन है तो उस वजह से भी आपको पैर के तलवों में जलन देखने को मिल सकती है। उसके साथ ही साथ हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, LDL BLDL अगर बढ़ा हुआ है, तो उस कंडीशन की वजह से क्या होता है कि ब्लड वेसल्स में क्लॉट्स जमा हो जाते हैं, क्लॉट्स बन जाते हैं, ब्लड वेसल में इन्फ्लामेशन हो जाती है। तो उसकी वजह से आपका जो सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन है, वो पूरा नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से भी आपके पैर के तलवों में जलन होती है। या फिर आप बहुत ज़्यादा नशा करते हैं, आप स्मोकिंग का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, आप जो है बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, तो कुछ कंडीशंस में जो नशा है ये भी उसका कारण निकलता है कि आपके पैर के तलवों में जलन हो रही हो। या फिर आप बहुत ज़्यादा जूते पहनते हैं, आपका काम कुछ ऐसा है कि आपको हर समय शूज पहन के रहना पड़ता है, तो उसकी वजह से जो है एयर का फ्लो नहीं हो पाता, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो उस वजह से भी आपके पैर के तलवों में जलन हो सकती है। तो कोशिश कीजिए कि कम से कम जूते पहने और ज़्यादा अगर ज़रूरी है तभी जूतों का यूज करें। उसके अलावा अगर आप कोई ड्रग है बहुत लंबे समय से ले रहे हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है।
या आप कोई ड्रग है उसका ओवरडोज ले लेते हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट भी आपके पैर के तलवों में जलन हो सकती है। तो अच्छा, ये तो कुछ कारण होते हैं मेन जिसकी वजह से पैर के तलवों में जलन होती है। लेकिन अगर अब बात करें इसको डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, कैसे पता करें कि किस कारण से हमारे जो है पैर के तलवों में जलन हो रही है, तो उसके लिए आपको कुछ टेस्ट कराने होते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप सीबीसी टेस्ट कराइएगा। सीबीसी में क्या होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें आपको पता लग जाएगा कि आपका हीमोग्लोबिन का लेवल क्या है, आपका आरबीसी का लेवल क्या है, डब्ल्यूबीसी का लेवल क्या है, प्लेटलेट्स का लेवल क्या है, और डीएलसी टीएलसी सब कुछ पता लग जाता है। तो अगर आपको एनीमिया की वजह से बर्निंग फीट सिंड्रोम है तो वो भी उसमें पता लग जाएगा। तो आपको सीबीसी कराना होता है। उसके अलावा आप यूरिन रूटीन टेस्ट करा सकते हैं। इससे जो है आपकी बॉडी में पता लग जाता है कोई यूटीआई की प्रॉब्लम तो नहीं है और कहीं यूरिन में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में भी जो है बर्निंग फीट सिंड्रोम की समस्या देखने को मिलती है। उसके अलावा आपको आरबीएस टेस्ट कराना है। आरबीएस बोल तो मतलब शुगर की जांच करानी है आपको। एक रैपिड शुगर टेस्ट होता है, इससे भी आपको पता लग जाएगा कि आपको डायबिटीज मेलाइटस तो नहीं है। अगर आपको डायबिटीज है तो आपको जो है डायबिटीज का इलाज कराना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपको एक टेस्ट कराना है T3, T4 और TSH। ये थायराइड का टेस्ट होता है। जो थायराइड की बीमारी होती है उसके लिए टेस्ट कराया जाता है, कंफर्म करने के लिए आपको थायराइड है या नहीं है, ये आपको टेस्ट कराना है। उसके अलावा आपको लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराना है। लिपिड प्रोफाइल में आपका बॉडी ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है उसके बारे में पता चलता है। उससे जैसे कि आपको अगर हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, आपको क्लॉटिंग की वजह से ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, उस वजह से आपके पैर के तलवों में जलन है, तो इसकी दवा भी चलाई जाती है, ठीक है। उसके अलावा आपको विटामिन B6 और विटामिन B12 का लेवल भी चेक कराना है कि विटामिन B6 की डेफिशिएंसी तो नहीं है या फिर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी तो नहीं है। उसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन करके भी, मतलब पेशेंट से कुछ क्वेश्चन करके भी पता चल जाता है कि उसको मतलब बर्निंग फीट किस वजह से हो रही है। उसके अलावा एक टेस्ट होता है इलेक्ट्रोमायोग्राफी। इसमें क्या होता है, आपकी मसल्स को चेक किया जाता है कि मसल्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि कई बारी मसल्स की प्रॉब्लम्स की वजह से भी जो है बर्निंग फीट सिंड्रोम हो जाता है। उसके साथ ही साथ आप ईसीजी करा सकते हैं। कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है, ये जानने के लिए आप ईसीजी टेस्ट करा सकते हैं, क्योंकि आपको अगर हाइपरटेंशन की समस्या रहती है तो कोई हार्ट रिलेटेड डिसीज़ भी हो सकती है, तो उसको अगर वो निकलती है तो उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। बाकी आप एमआरआई करा सकते हैं पैर का, पैर के तलवों को करा सकते हैं, पूरी बॉडी का भी करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे कंफर्म हो जाएगा किस वजह से आपको जो है बर्निंग फीट सिंड्रोम हो रहा है, ठीक है। ये तो कुछ टेस्ट हैं मेजर जिसकी वजह से आपको पता लग जाता है, कंफर्मेशन हो जाती है कि ये प्रॉब्लम है जिस वजह से हमारे पैर के तलवों में जलन हो रही है। अब फाइनली बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो देखिए सर, ऐसा है कि इसका जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है इसके कॉजिंग फैक्टर पे। जो इसका कॉजिंग फैक्टर होगा वही इसका ट्रीटमेंट होगा। जैसे कि आप मान लीजिए आपको एनीमिया की प्रॉब्लम निकलती है, तो आपको एनीमिया को ट्रीट करने के लिए जो है आयरन की टैबलेट लेनी पड़ेंगी, आयरन बिल्ड फोलिक एसिड के सिरप्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। आपको यूरिन रूटीन में यूटीआई निकलता है तो आपको यूटीआई को ट्रीट करना पड़ेगा। अगर आपको शुगर की समस्या निकलती है तो आपको शुगर का इलाज करना पड़ेगा। आपको थायराइड की समस्या निकलती है तो आपको थायराइड का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा। विटामिन B6 या B12 की कमी निकलती है तो उसको आपको ठीक करना पड़ेगा। या फिर आपको जो है कोई जो भी कॉजिंग फैक्टर आपका रहता है, आपको उसके अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट देना होता है। जो आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी है उसको आप क्योर कर देंगे तो आपकी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो जाती है। लेकिन इनिशियल स्टेज में जब आपके पास, आप अगर आरएमपी डॉक्टर हैं, आपके पास अगर पेशेंट आता है और या फिर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, तो अगर आप नॉलेज पर्पज से जान लीजिए, अगर आपके पास पेशेंट आता है और उसको इनिशियल स्टेज में, आपने अभी तो कोई जांच नहीं कराई है, इनिशियल स्टेज में देख रहे हैं कि उसको बर्निंग फीट सिंड्रोम की प्रॉब्लम है, अभी स्टार्टिंग में ही शुरू हुई है 10-15 दिन से, तो ऐसी कंडीशन में आप उसको कुछ स्टैंडर्ड मेडिकेशन है जिसका यूज आप कर सकते हैं, उसको दे सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको कैप्सूल यूज करना है प्रेगावालिन। 75 mg का ये कैप्सूल होता है। ये जो भी मैं डोज आपको बताऊंगा ये एक एडल्ट पेशेंट के लिए डोज है, ठीक है। तो देखिए कैप्सूल जो है आपको प्रेगावालिन लेना है 75 mg का। इसको आपको सुबह और शाम खाना खाने के बाद पेशेंट को देना है। ये आपको न्यूरोपैथी की वजह से अगर बर्निंग फीट सिंड्रोम है तो उसको ट्रीट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। उसके अलावा आपको कैप्सूल यूज करना है मेगा न्यूरॉन पीजी।
इसमें मिकोबालामिन, पायरिडॉक्सिन और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, गाबापेक्टिन, प्रेगाबालिन वगैरह सारा कुछ इसके अंदर होता है। तो इसका भी यूज कर सकते हैं अगर आपको न्यूरॉन नर्व के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम होगी जिस वजह से आपको बर्निंग फिट सिंड्रोम हो रहा है, तो वो ठीक हो जाएगा। उसके अलावा आप बीकासोल कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। इसको भी आपको सुबह और शाम खाना खाने के बाद लेना है। इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है और विटामिन सी होता है, जो कि आपके विटामिन B12 की कमी को पूरा करेगा, ठीक है। उसके साथ ही साथ आप एक टैबलेट आती है फेरिकाइंड, इस टैबलेट का यूज कर सकते हैं। इस टैबलेट को आपको ओडी लेना है, दिन में एक बार लेना है। अगर आपको एनीमिया की प्रॉब्लम होगी तो उसको सॉर्ट आउट करने में ही हेल्प करेगा। इसके साथ ही साथ आप एक सिरप ले सकते हैं फेरिकाइंड, फेरिकाइंड एम नाम से भी आता है। इस सिरप का आप यूज कर सकते हैं। इस सिरप में क्या है कि आपको फोलिक एसिड और आयरन वगैरह होता है, मिकोबालामिन वगैरह होता है, जो आपको एनीमिया की प्रॉब्लम से इजाद पाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो आपकी एनीमिया ठीक हो जाएगी अगर आप फेरिकाइंड टैबलेट और फेरिकाइंड सिरप का यूज करेंगे तो। और उसके साथ ही साथ एक आपको कैप्सूल लेना है न्यूरोकाइंड गोल्ड। ये मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल एक कैप्सूल होता है। इसको भी आप दिन में एक बार ले सकते हैं, क्योंकि अगर विटामिन की डेफिशिएंसी होगी तो उसको पूरा करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये। उसके अलावा आपको टैबलेट यूज करनी होती है कैल्शियम। कैल्शियम की टैबलेट ले सकते हैं 510 mg की। इसके अंदर कैल्शियम, विटामिन D3 होता है। इसको भी आपको ओडी लेना है, दिन में एक बार लेना है। आप दोपहर में ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा अगर आपके जो पैर के तलवे हैं उसमें जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, सॉरी, अगर आपके पैर के तलवों में दर्द हो रहा है तो दर्द को दूर करने के लिए आप टैबलेट यूज कर सकते हैं जीरोडॉल SP का। इस टैबलेट को भी आपको सुबह और शाम खाना खाने के बाद लेना होता है। उसके अलावा आप इन्फ्लामेशन को दूर करने के लिए, अगर आपकी मसल्स में इन्फ्लामेशन है, स्वेलिंग वगैरह है, उस वजह से आपके पैर के तलवों में जलन हो रही है, तो उसको भी आप दूर करने के लिए जो है प्रेडनिसोलन 10 mg टैबलेट्स का यूज कर सकते हैं। इस टैबलेट को भी आपको सुबह और शाम खाना खाने के बाद लेना है। और देखिए, जब आप इतनी सारी ड्रग्स का यूज करेंगे तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम ना हो, एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सुबह खाली पेट मॉर्निंग में पेंटॉप DSR कैप्सूल का यूज करना है। और ये जो ट्रीटमेंट है इसको आपको 1 से 1.5 हफ्ते के लिए रखना है। इतने ही दिनों में जो आपके पैर के तलवों की जलन की समस्या है वो ठीक हो जाती है। पेशेंट 10 से 15 दिन के अंदर अंदर ठीक हो जाता है कम्प्लीटली। लेकिन अगर इसके बाद भी ठीक नहीं हो रहा है तो आपको जो मैंने सारे के सारे टेस्ट बताए हैं वो सारे टेस्ट कराने हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, जो उसकी प्रॉब्लम होगी, जो उसका कॉजिंग फैक्टर होगा, उसी का इलाज करना है और पेशेंट ठीक हो जाएगा। 99% कंडीशंस में ठीक हो जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। खास करके उन लोगों को ज़रूर शेयर करें जिसको कि बर्निंग फिट सिंड्रोम की समस्या है, पैर के तलवों में जलन है, तो उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। आपकी एक शेयर से उनकी हेल्प हो सकती है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।